बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद शहबाज आपके खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लास 6 को। इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो इंक्रीज़ इंडेंट और डिक्रीज़ इंडेंट के ऑप्शन हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, एक चीज़ समझने के लोग समझते हैं कि शायद एक्सेल है तो इसके अंदर हमने मैथमेटिक्स ही करनी है, फार्मूलाज को अप्लाई करना है, तो ऐसी बात नहीं है। जब आप कोई भी एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो फार्मूलाज, ये जो चार्ट्स वगैरह बनाना, ये इसका एसेंशियल पार्ट्स तो हैं, लेकिन जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग होती है, जो आप एक टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं, एक रिपोर्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा अहम फैक्टर होती है। अगर आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट अच्छी नहीं है, फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं है, तो आपका जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं होता, देखने में बहुत बुरा लगता है। तो ये जो बेसिक जो एडिटिंग की टेक्निक्स है आपको सीखना लाजमी है। अगर आप ये नहीं सीखेंगे तो आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लें, ये जो आपकी जो रिपोर्ट का या जो आपकी जो प्रेजेंटेशन है इसका जो इम्पैक्ट होता है व्यूअर्स के ऊपर वो अच्छा नहीं पड़ता। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप इन एडिटिंग टेक्निक्स को सीखें। तो इंशाल्लाह हम बाकी चीज़ों को भी कवर करेंगे, स्टेप वाइज ही लेके चलेंगे सारी चीज़ों को। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर कि आप जो इंडेंट होता है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बाज़ का तो ऐसा होता है, हम चाहते हैं यार जो मेरा जो टेक्स्ट है, देखिए अभी ये मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स के, तो ये क्या है, ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ, जो टेबल का जो बॉर्डर है लेफ़्ट वाला, इसके साथ अटैच हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा आगे मूव हो जाए। तो लोग उसके लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं और यहाँ से स्पेस दे दे के इसको ऐसे एडिट आगे करते हैं। तो देखिए, इस तरह भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम रेकमेंड नहीं करते कि आप इस तरह से करें। इससे अच्छा ऑप्शन एक्सेल के अंदर अवेलेबल है, तो आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए। वो ऑप्शन क्या है, देखिए, अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे मूव करें, तो आपने उन टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है सारों को, या जिसको आप चाहते हैं सिर्फ उसको। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है डिक्रीज इंडेंट का और एक होता है इंक्रीज इंडेंट का। इंडेंट का मतलब होता है कि थोड़ा सा आगे की तरफ टेक्स्ट को खिसकाना या इंडेंट करना। जैसे आप देखते हैं गाड़ी को जब एक्सीडेंट होता है तो कहते हैं डंट पड़ गया, तो मतलब क्या है, उसके अंदर एक खड्डा पड़ जाता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ प्रेस हो जाती है, तो उसको इंडेंट कहते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि यार इस टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे की तरफ इंडेंट करूँ, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इंक्रीज इंडेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखें, ऑटोमेटिकली बड़ी सफाई के साथ, एक सीक्वेंस के साथ जो मेरा टेक्स्ट है ये बहुत ही अच्छी तरह से आगे हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको थोड़ा और करना चाहता हूँ तो और हो गया। अगर मैंने कहा कि यार ये बहुत ज़्यादा आगे हो गया, इसको पीछे करना है, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे भी कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप इस इंडेंट के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होगा, बाज़ का हम इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, कोई डाटा डाउनलोड करके यहाँ पेस्ट करते हैं, तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे देखिए टेक्स्ट थोड़ा सा आगे। अब मैं क्या करता हूँ, लोग समझते हैं शायद स्पेस दिया हुआ है, तो यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करते रहते हैं यहाँ पे कर्सर रखने के बाद, लेकिन वो पीछे जाता नहीं है। क्यों? ये स्पेस नहीं दिया हुआ, ये इंडेंट का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है। तो बहुत से लोग इस तरह से भी कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप उनको कोई ऐसी शीट मिले जिसमें जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ हुआ है, तो समझते हैं शायद ये स्पेस दिया हुआ, तो उसको जो है वो क्लिक करके स्पेस मिटाने की कोशिश करते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि ये स्पेस है या क्या है। तो इसकी वजह से उनको बहुत परेशानी होती है। और बहुत से लोग तो ऐसे देखें जो छोटी सी परेशानी की वजह से पूरा डाटा डिलीट करते हैं, दोबारा से कॉपी पेस्ट करते हैं या दोबारा से टाइप करते हैं। तो इसके लिए जब भी आप डाटा को देखें, यार ऐसा डाटा है जो थोड़ा सा आगे की तरफ हुआ हुआ है, तो आप पहले कोशिश कर इसको बिल्कुल शुरू में कर्सर रखें, उसको डिलीट करके चेक करें कि क्या ये स्पेस है कि नहीं। अगर ये स्पेस नहीं है तो फिर आप समझ जाएं कि इसके अंदर इंडेंट की जो सेटिंग है वो अप्लाई की हुई है। इसको आपने कम करना तो आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप पीछे की तरफ कर सकते हैं। तो इसी तरह बाज़ का ऐसा होता है, जैसे हमारे पास जो टेक्स्ट है सेंटर अलाइन है, तो बाज़ का ये थोड़ा सा आगे की तरफ हो रहा होता है इस तरह से करके यूँ। तो इसमें भी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि यार ये शायद स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है, तो लोग स्पेस मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं ऐसे करके, लेकिन वो मिटता नहीं है। तो ये जब ऐसी चीज़ हो तो उसको आप समझ जाएं कि इंडेंट का ऑप्शन अप्लाई किया हुआ है, आप इसको बैक कर सकते हैं इस तरह से करके। और अगर आपने एक इंडेंट अप्लाई किया है, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने इसको यहाँ पर इंडेंट किया हुआ है, और मैं अगर इसको जब यहाँ से अलाइनमेंट से सेंटर करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली इंडेंट ख़त्म हो जाएगा और सेंटर हो जाएगा। राइट लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट हो जाएगा, राइट करूँगा तो राइट हो जाएगा, सेंटर करूँगा तो सेंटर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस इंडेंट के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके अलावा जिसके ऊपर एक ऑप्शन है ये वाला, ये देखें, ये ओरिएंटेशन का है। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, आपने एक्सेल में बहुत बार ऐसा देखा होगा, जो लोग हेडिंग लिखते हैं वो उसकी हेडिंग को थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं? इस तरह से चेंज कर देते हैं। आपने ऐसी हेडिंग्स देखी होंगी एक्सेल में बहुत बार, अगर आपने डाटा को शीट्स देखी हैं तो आपने ऐसी हेडिंग्स देखी होंगी। तो इसको ओरिएंटेशन कहते हैं कि आप टेक्स्ट की जो हेडिंग की ओरिएंटेशन है चेंज कर सकते हैं। अब ये तकरीबन जो है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर जो मूव हो गया टेक्स्ट, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आप इसकी यहाँ से मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लिक करेंगे अप्लाई होगा। इस तरह से आप इसको वर्टिकल भी दे सकते हैं। आपने कभी ऐसे देखा हो, नेम लिखा हो, क्लास, इस तरह से, तो यहाँ से आप जो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन है ये चेंज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं। और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है जो कि टेक्स्ट में देखे होंगे आपने। बाज़ का तो ऐसा होता है, हमारे पास यहाँ कॉलम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हेडिंग की जगह नहीं आ रही होती, लेकिन टेक्स्ट देखे नीचे थोड़ा है, यहाँ पे हेडिंग ने ज़्यादा जगह घेरी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको वर्टिकल कर देते हैं। किस तरह से कर देते हैं, हम इसको इस तरह से कर देते हैं यूँ करके। इसमें क्या होता है कि हमारी जगह बचती है
और इस तरह से हम मज़ीद कॉलम्स ऐड करते हैं। जब हम अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो फिर हम ये सेटिंग्स को अप्लाई करते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हेडिंग इस तरह से भी आ जाए तो पढ़ने में आसानी होती है, लेकिन उसमें ये होता है कि हमारे पास जो है वो टेक्स्ट ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा कॉलम्स हमारे पास ऐड हो जाते हैं। तो ये टेक्स्ट की ओरिएंटेशन है जिसको आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं इन ऑप्शंस की मदद से। इसी तरह एक और ऑप्शन है ये वाला, इसको आप देख लें, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू टेक्स्ट डायरेक्शन है। अगर आपके पास, जैसे फ़र्ज़ करें मैंने यहाँ पे उर्दू की और इंग्लिश 2 लैंग्वेज यूज़ की है, मैं उर्दू का काम भी करता हूँ, इंग्लिश का भी करता हूँ। तो अगर आपने ये ऑप्शन सॉल्व किए हुए हैं उर्दू वाले भी, तो आपके पास यहाँ पे डायरेक्शन आती है उर्दू की भी और इंग्लिश की भी। अगर आपने उर्दू लिखनी होगी तो आप राइट टू लेफ़्ट रखेंगे, इंग्लिश लिखनी होगी तो लेफ़्ट टू राइट रखेंगे। इस ऑप्शन को फ़िलहाल आप छोड़ दें, अमूमन लोग उर्दू को यूज़ नहीं करते। तो इंशाल्लाह जब मैं आगे पढ़ाऊँगा, एडवांस की तरफ हम जाएंगे तो फिर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे हम उर्दू भी लिखेंगे। बहुत से फॉर्मेट ऐसे होते हैं जो हम उर्दू में डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मदरसे में काम करता हूँ, तो हमारे पास जो स्टूडेंट का डाटा है, जो अटेंडेंस शीट्स हैं, वो सारी हम उर्दू में बनाते हैं। तो उसके लिए हम उर्दू के अंदर पूरा एक्सेल का लेआउट चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर कैसे, आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ। जैसे मेरे पास अब देखें कॉलम्स A B C यहाँ से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जब मैं उर्दू में काम करूँगा तो पूरी की पूरी शीट में बदल दूँगा इंग्लिश की उर्दू की तरफ, और ये अब मेरे जो कॉलम्स हैं वो A B C यहाँ से राइट टू लेफ़्ट की तरफ शुरू होंगे। तो जब हम एडवांस में जाएंगे तो हम इस चीज़ को सीखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने इस क्लास के अंदर सीखा कि हम एडिट इंडेंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम जो टेक्स्ट की ओरिएंटेशन है, जो टेक्स्ट की डायरेक्शन है, इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।